तीनों चीनी मिल, सूता फैक्ट्री और चमड़ा फैक्ट्री के बंद होने से यहाँ रोजगार का संकट गहराता चला गया। सिवान, जो कभी औद्योगिक गतिविधियों का गढ़ था, आज वहां एक भी छोटा कारखाना सक्रिय नहीं है। सिवान कभी औद्योगिक जिले के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज हालत बिल्कुल उलट है। जिले की तीनों चीनी मिल, सूता फैक्ट्री और चमड़ा फैक्ट्री के बंद होने से यहाँ रोजगार का संकट गहराता चला गया। गन्ने की खेती के लिए उपजाऊ भूमि होने के बावजूद किसान अपनी फसल का उचित दाम नहीं पा रहे हैं। चाप गांव के विजय शंकर पाठक की कहानी इस बदहाली की सबसे मार्मिक तस्वीर पेश करती है। वे 37 वर्षों तक चीनी मिल में सुरक्षा कर्मी रहे और दिन रात मिल की रक्षा की, लेकिन 2015 में उनकी मृत्यु के बाद भी उनका बकाया वेतन परिवार को नहीं मिल सका। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि उन सैकड़ों कर्मचारियों की कहानी है जो मिलों के बंद होने से बेरोजगारी और आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। देखिए, गन्ना किसान बताते हैं कि जब तक मिलें चल रही थी, उनकी फसल की बिक्री सुनिश्चित रहती थी और रोजगार के अवसर भी मिलते थे। अब उन्हें या तो अपनी उपज को औने पौने दाम पर बेचना पड़ता है या फिर दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश करनी पड़ती है। सिवान, जो कभी औद्योगिक गतिविधियों का गढ़ था, आज वहां एक भी छोटा कारखाना सक्रिय नहीं है। जानकार मानते हैं कि अगर सरकार योजनाबद्ध तरीके से छोटे उद्योगों को बढ़ावा दे, तो न केवल किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा, बल्कि युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। देखिए, मामला काफी गंभीर है और सिवान के लोग कितना गंभीरता से इसको लेते हैं, ये सबसे अहम बात है। सिवान की यह स्थिति एक बड़े सवाल की ओर इशारा करती है। आखिर कब तक किसान और मजदूरों को उनकी मेहनत का उचित हक नहीं मिलेगा? सवाल है सरकार से, और सिवान की जनता इस मुद्दे को कितना गंभीरता से लेगी, ये तो अब आने वाले समय पे छोड़ देते हैं। आप लोगों का क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।